नमस्ते दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक काली रात की डरावनी कहानी। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक जल्द ही पहुंच जाए और आप सभी हॉरर स्टोरी का मजा उठा सके। आइए सुनते हैं एक हॉरर स्टोरी जो सबको डरने पर मजबूर कर दे। भाग एक। स्थल रुद्रपुर, उत्तराखंड। समय जुलाई 2023। कहानी का नायक आदित्य शर्मा, उम्र 20 वर्ष, बीएससी कंप्यूटर साइंस का छात्र। आदित्य की जिंदगी में पहली बार घर से दूर रहने का अनुभव शुरू होने जा रहा था। उसने रुद्रपुर के एक पुराने कॉलेज में दाखिला लिया था। हॉस्टल में कमरा मिला, कमरा नंबर 308। यह हॉस्टल एक पुरानी हवेली को रेनोवेट करके बनाया गया था। हवेली की नींव 1940 के दशक की मानी जाती थी। हॉस्टल के बारे में सबसे पहली चेतावनी आदित्य को उसकी रूममेट निखिल ने दी। रात को 3-8 बजे कभी आईने में मत देखना, और अगर कोई दरवाज़ा रात में खुद ब खुद खुले तो बस उसे बंद कर देना, झांकना मत। आदित्य ने यह बात मजाक में टाल दी, लेकिन हॉस्टल की पहली रात ही कुछ अजीब घटित हुआ। भाग 2। अंधेरे में परछाइयाँ। आदित्य सोने की कोशिश कर रहा था जब उसे ऐसा लगा कि कमरे के बाहर कोई चल रहा है। वो उठा और हल्के से झांका। लाइट्स बंद। भाग 2। अंधेरे में परछाइयाँ। आदित्य सोने की कोशिश कर रहा था जब उसे ऐसा लगा कि कमरे के बाहर कोई चल रहा है। वो उठा और हल्के से झांका। लाइट्स बंद थीं, मगर एक परछाई दीवार पर चलती दिखी। लंबी, दुबली और स्त्री की आकृति। उसे अपने बचपन की दादी की एक बात याद आई। कुछ आत्माएं उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं जब इंसान की चेतना सबसे कमजोर होती है, यानी नींद और जागृति के बीच की अवस्था में। उसने यह बात भी नजरअंदाज की, लेकिन अगली रात एक खिड़की अपने आप खुल गई और आईने में उसे किसी और का चेहरा दिखा। उसके पीछे कोई और था। एक बर्फीली सी आवाज गूंजी, तू भी वही करेगा जो मैंने किया? आदित्य चीखते हुए कमरे से बाहर भागा, पर हॉस्टल का गेट लॉक था। ची। भाग 5। डायरी के पन्नों में दफन मौत। अगली सुबह आदित्य और निखिल ने मिलकर अर्पिता की डायरी को पूरा पढ़ने की ठानी। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, जिस रात मैंने उस आईने में देखा, कुछ मेरे अंदर घुस आया। अगले दिन मुझे खून की गंध आने लगी, फिर आवाजें, और अंत में मैं खुद नहीं रही, कोई और था मेरे अंदर। अगर कोई भी कमरा 308 में 308 बजे आईने में देखेगा, वो भी उसी के कब्जे में चला जाएगा। उसे रोकने का एक ही तरीका है, आईने को मिटा दो। अब आदित्य के सामने सिर्फ एक रास्ता था, आईने को नष्ट करना। लेकिन क्या आत्मा इतनी आसानी से शांत हो जाएगी? भाग 6। आत्मा का असली नाम। आदित्य और निखिल कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में गए। उन्होंने पुराने रजिस्टर खंगाले और 2012 की एक फाइल मिली। अर्पिता मिश्रा, बीए सेकेंड ईयर, हॉस्टल में। उसने आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद 2 और छात्र गायब हो गए थे, राहुल और श्वेता। फाइल के अंत में एक नोट था, घटना की जांच अधूरी छोड़ दी गई। कमरा नंबर 308 को अस्थायी रूप से सील किया गया, पर वह सील हटाई गई और नए छात्रों को दे दिया गया। निखिल ने दबी आवाज में कहा, हम आत्मा को शांत नहीं कर सकते अगर वो इंसान नहीं रही तो। भाग 7। तीसरी आत्मा। रात को अचानक हॉस्टल में बत्ती गुल हो गई। हर कोई अपने कमरे में बंद था। आदित्य और निखिल के कमरे से तेज चीख सुनाई दी। कमरे का दरवाज़ा खुला मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आईना टूटा हुआ पड़ा था और उसके पीछे एक गुप्त सुरंग जैसी जगह थी।
जैसे दीवार के पीछे कोई रहस्य छुपा हो। अंदर जाने पर दीवारों पर खून से लिखे हुए वाक्य थे। एक नहीं, तीन हैं। अर्पिता, राहुल, श्वेता, अब तुम चौथे बनोगे। अचानक आदित्य की पीठ पर एक साया गिरा और वह बेहोश हो गया। भागाट बलिदान की रात जब आदित्य होश में आया तो वह हॉस्टल के पुराने तहखाने में था। सामने अर्पिता की आत्मा थी, अब एक डरावनी, कुरूप और सड़ी हुई आकृति में। उसके पीछे राहुल और श्वेता की परछाइयां थीं, अधूरी आत्माएं। अर्पिता बोली, हर 10वां साल 3 आत्माएं एक नया शरीर मांगती हैं, चौथे के रूप में तू वो है। निखिल वहां पहुंचा, लेकिन आत्मा ने उसे जकड़ लिया। तुम दोनों में से एक को जाना होगा, वो गरजी। आदित्य ने डायरी से आखिरी मंत्र पढ़ा जो उन्होंने लाइब्रेरी में ढूंढा था। ओम क्षणस्वरूपाय आत्मरूपाय नमः। एक तेज चीख और एक विस्फोट सा हुआ। भाग 9, राख और रहस्य। अगली सुबह पुलिस आई। तहखाना बंद मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। न आदित्य, न निखिल, न आत्माएं। हॉस्टल प्रबंधन ने मामला दबा दिया। कमरा 308 को फिर से बंद कर दिया गया। आईना निकाल कर फेंक दिया गया, पर आईने पर आखिरी बार लिखा गया था 308 अभी भी खुला है। भाग 10, अंत या आरंभ। 3 महीने बाद एक नया छात्र, सौरभ, हॉस्टल में दाखिल हुआ। उसे कमरा मिला 308। रात को उसने आईने में देखा और एक चेहरा मुस्कुराता दिखा, आदित्य का।